हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो वीडियो है वो उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जिनकी डिवाइन मस्कुलिन मैरिड है। ओके, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगेन किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैम अगर डीएम मैरिड हो तो क्या करें। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इससे जर्नी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी डीएम मैरिड है या नहीं है। ठीक है, जो सबके रूल्स हैं जर्नी के वो सेम आपके साथ है। पर्पस है जर्नी का वो सेम है कि डिवाइन फेमिनिन को अपनी होलनेस और कंप्लीटनेस में आना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, डिवाइन मस्कुलिन को अपना कर्मा क्लियर करना है, डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर कर कर के हील कराना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं है अगर आपके डिवाइन मस्कुलिन मैरिड है तो। ओके, बट क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो एक मैरिज का मतलब ये होता है कि आपका किसी के साथ डीप कर्मा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे कार्मिक्स होते हैं ना, कुछ कार्मिक्स 4 साल में चले जाते हैं, 2 साल में चले जाते हैं, जिनसे हमारी शादी हो जाती है। जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं उनके संग एक बहुत हैवी सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डीप कर्मा जुड़ा हुआ होता है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक उनको पास्ट लाइफ में बहुत परेशान किया है। अब वो इस लाइफ में आके वो कर्मा बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर डीएम मैरिड है तो जो थोड़ा सा मुश्किल है वो ये है कि उनका जो थर्ड पार्टी है उसके संग एक डीप कर्मा जुड़ा है। ठीक है, अब आपके डीएम को इमोशनली भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेक्सुअली भी करना पड़ेगा, फिनेंशियली भी करना पड़ेगा, फिजिकली भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है आपके डीएम का वो थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि बस उनको अपना कर्मा पूरा करने दीजिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो डिले अगर आता है तो यस डिले आ सकता है, उतना जल्दी यूनियन नहीं होता जितना सबका होता है। ठीक है, बट ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हम नहीं कह सकते। ठीक है, कभी कभी कुछ रिलेशन मैरिज में एंड अप करके 6 मंथ्स में भी फ्री हो सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा होना था। ठीक है, तो कुछ भी माइंड में आप लेके मत चलिए। ठीक है, सिर्फ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता उनका पास्ट लाइफ कर्मा कितना था, वो कितनी जल्दी क्लियर करेंगे। ठीक है, बट हाँ अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपकी जर्नी पे आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है एज़ कम्पेयर जिनके डीएम मैरिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक डिले है वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनका जो कर्मा है थोड़ा डीप है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर हम डिवोर्स की भी बात करें तो डिवोर्स में भी डिलेज आते हैं। ठीक है, जो थर्ड पार्टी है वो डीएम को मटीरियलिस्टिकली, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा वो एनर्जी सक करके रखते हैं डिवाइन मस्कुलिन की, तो इस पार्ट पे थोड़ा डिले आ सकता है। ओके, अब जो डिवाइन फेमिनिन है उसको क्या सीखना होता है, व्हेन हिज पार्टनर इज एब्सेंट और मैरिड टू समवन एल्स। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है उनका जो वूंड है, जो इमोशनल वूंड है वो अनअवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो आपको, आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए अनअवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, या एक जो डिवाइन फेमिनिन उसके बहुत डीप अबैंडनमेंट वूंड्स हो सकते हैं, बहुत डीप रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड आपको ये सोचना है कि मैंने इतना अनअवेलेबल पर्सन क्यों अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो आपके अंदर जो रिजेक्शन वूंड है, अबैंडनमेंट वूंड है, वो बहुत हैवी हो सकते हैं, चाहे इस लाइफ के नहीं हो तो पास्ट लाइफ के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो ये करना है कि कहाँ कहाँ आपका जो इनर मस्कुलिन है वो आपसे एब्सेंट रहा है, कितना अनअवेलेबल रहा है, मतलब आप खुद के लिए कहाँ का अनअवेलेबल रहे हो। ठीक है, और अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपको अवेलेबल होना है खुद के लिए, तो दैट मीन्स खुद के ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है, खुद से कॉन्वर्जेशंस बहुत करनी है, मतलब अपने इनर चाइल्ड से बहुत कॉन्वर्जेशन करनी है, उसको वो सारी चीज़ें देनी है जो वो बाहर ढूंढ रहा है। क्योंकि जो अनअवेलेबिलिटी का गैप है या जो एब्सेंस है किसी मस्कुलिन की वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक माई वर्कशॉप
आई हैव टेकन अ रीसेंट वर्कशॉप ऑन एक्टिवेटिंग योर इनर मस्कुलिन, यानी कि आपका इनर मस्कुलिन ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एब्सेंट है, ठीक है। तो आपको उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। सारी जो चीज़ें आपके इनर मस्कुलिन को, इनर फेमिनिन को देनी है, तो उससे वो जो अनअवेलेबिलिटी है आपके अंदर, जो एम्प्टीनेस है, वो ख़त्म होगी, ठीक है। तो अगर मैरिड होते हैं आपके डीएम, तो दूसरा इशू यही होता है कि वो पर्सन बहुत अनअवेलेबल रहेगा, और आपको ये देखना है कि आप कहाँ अनअवेलेबल हो खुद के लिए, ठीक है। तो आपको डीपली अपने रिजेक्शन वुंड्स और अबैंडनमेंट वुंड्स को हील करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन का रोल है वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने कैरेक्टर में रहने की ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको आपके डीएम को बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे भी करके आप उसको उस थर्ड पार्टी से अलग कर दो। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। जितना आप दूर रह के इनर वर्क करोगे, जितना आप कैरेक्टर में रह के इनर वर्क करोगे, उतनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, ठीक है। उनको अपना बस कर्मा क्लियर करने दीजिए। आप पूरी तरीके से खुद पे ज़्यादा फोकस कीजिए, को डिपेंडेंसी को हील कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी नहीं आने वाला आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो रोल है वो ये है कि अपनी को डिपेंडेंसी को हील करना है, अपनी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को हील करना है, ठीक है। आपको अपनी कंट्रोल करना अपनी लस्ट पे, ठीक है, यानी कि आपको ये टेम्पटेशन नहीं रखनी कि आप उनके संग कोई फिजिकल रिलेशन बनाओ, ठीक है, क्योंकि हमें अपने खुद के कर्मास का भी ध्यान देना है कि हम एज अ डिवाइन फेमिनिन क्या कर रहे हैं इस जर्नी पे, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा जो डिवाइन फेमिनिन का जो इनर वर्क है वो ये हो जाता है कि आपको जर्नी को बहुत अपने डिवाइन मस्कुलिन से अलग हो के जर्नी को हील करना है, ठीक है। और उनको बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। जितना जल्दी आप उन्हें छोड़ोगे, फ्री छोड़ोगे, उतनी जल्दी वो अपना कर्मा क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको कभी भी ब्लेमिंग वाली एनर्जी में नहीं आना कि आप उसको क्यों चूज़ कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। दैट वुड बी अगेन अ वेरी बैड कर्मा फॉर अ डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो कोई भी जोर, कोई भी फोर्स नहीं करना अपने ट्विन फ्लेम पे, ठीक है। उनको अपना बस कर्मा करने दो, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ, एंड सिर्फ उनसे एक फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखो। अगर वो आके आपको कुछ बताना चाहते हैं अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बी देयर, आप उसे सॉल्व करो, बट बहुत ग्रेसफुली आप एक डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। सिर्फ एज अ फ्रेंड देखो उनको, और ये भी छोड़ दो, एक ये लिमिटेशंस बहुत होती है कि इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है। नहीं, हमेशा जर्नी पे डिवाइन फेमिनिन ही पावरफुल होती है, चाहे ट्विन फ्लेम मैरिड हो, ट्विन फ्लेम्स के बच्चे हो, जो भी हो, वो सब कुछ एक कर्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उनका कनेक्शन सिर्फ आपके साथ ही है। तो खुद को कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करना कि मे बी आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, नहीं, ऐसा नहीं है। बस उनका कर्मा बहुत ज़्यादा है, तो वो सबकॉन्शियसली ये चाहेंगे कि मैं पहले अपना कर्मा जल्दी से जल्दी पूरा करूं, एंड तभी मैं यूनियन में आ पाऊंगा, ओके। So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.